मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल के वीडियो में आपने देखा था कि थार्नडाइक कहां के निवासी थे, थार्नडाइक की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, किस पुस्तक में किस सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख किया, इनके सिद्धांतों को हम किस किस नाम पे जानते हैं। साथ ही साथ आपने देखा था कि पर्याप्त और त्रुटि का जो सिद्धांत था उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, अर्थात उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसका शैक्षिक जीवन में उपयोग क्या है, व्यवहारिक जीवन में उपयोग क्या है। इन सारी बातों को कल हम लोग बात किए थे। आज के वीडियो में थार्नडाइक ने जिन नियमों की बात की है, आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो थार्नडाइक ने दो प्रकार के नियम बताए। एक को कहा कि मुख्य नियम, दूसरे को कहा गौण नियम। पहले को कहा मुख्य नियम, दूसरे को कहा गौण नियम। मुख्य नियम गौण नियम की बात हम छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल अभी मुख्य नियम की बात करते हैं। तो मुख्य नियम में इन्होंने तीन प्रकार के नियम दिए। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव या आपका परिणाम या संतोष का नियम या असंतोष का नियम, जो भी कह लीजिए। अभ्यास का जो इनका नियम है यह दो तरह से है, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। लेकिन मुख्य जो बात होती है वो तत्परता की होती है, अभ्यास का होता है और प्रभाव का होता है। तो आइए देखते हैं तत्परता क्या है। तो थार्नडाइक ने यह कहा कि अगर कोई बालक या व्यक्ति या प्राणी अगर किसी भी क्रिया को सीखने के लिए तत्पर रहेगा तो उस क्रिया को आसानी से सीख लेगा। अर्थात इसमें बालक की, व्यक्ति की या प्राणी की इच्छा निहित होती है। हम अगर किसी कार्य के लिए तत्पर नहीं है, तत्परता हमारे लिए नहीं है, हमारा रवैया ढुलमुल है, तो हमको कार्य को सीखने में दिक्कत होगी या कार्य को हम नहीं सीख पाएंगे। तो थार्नडाइक ने कहा कि अगर किसी भी कार्य को सीखना है तो आपको तत्पर रहना पड़ेगा। अगर तत्पर नहीं है तो आप कार्य को नहीं सीख पाएंगे, बिना तत्परता का अधिगम नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने कही अभ्यास। अभ्यास, अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास में रहते हैं तो उस क्रिया को सीखना सरल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो अभ्यास बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप गणित के सवाल हल कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, अगर बार बार उनका अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित के सवाल क्या होंगे, विस्मृत हो जाएंगे। अर्थात अभ्यास न करने से क्या होगा, उस क्रिया को आप भूल जाएंगे। गायन वादन करने वाले हमेशा रियाज करते हैं, क्रिकेट खेलने वाला हमेशा प्रैक्टिस करता है, या किसी भी खेल को खेलने वाला बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अभ्यास करते हैं तो क्रिया को सीखना उतना ही सरल हो जाता है। इसके बाद बात हम करते हैं प्रभाव का या संतोष का या परिणाम का। अगर हम किसी कार्य के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी क्रिया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस क्रिया या कार्य को सीखना उतना ही सरल हो जाता है। मतलब बिना में प्रभाव में आए हम कार्य को नहीं सीख पाते हैं। तो आपने देखा कि तत्परता, अगर किसी कार्य को करने की तत्परता आपके अंदर है तो आप आसानी पर अधिगम कर जाएंगे। अगर अभ्यास करने की क्षमता है, बार बार अभ्यास आप करते हैं तो कार्य को सीख जाएंगे। अभ्यास की एक कहानी याद आती है कि वरदराज जो संस्कृत के पाणिनि के बाद सबसे बड़े संस्कृत के आचार्य माने जाते हैं, सबसे बड़े कहा जाता है कि व्याकरण के पंडित हैं, तो इनकी कहानी मिलती है कि जब ये गुरुकुल में पढ़ते थे तो इनके पास बुद्धि नहीं थी। वरदराज को लोग बैल बुद्धि कहते थे। बैल बुद्धि का मतलब जड़ बुद्धि, मतलब कुछ आता जाता नहीं है, कुछ भी सिखाइए इनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं था। गुरुवर ने कहा कि ऐसा है कि वरदराज तुम अपने घर को गमन कर जाओ क्योंकि तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। वरदराज गुरु की आज्ञा को फिर उधार कर सत्तू की पोटली लिए घर को रवाना हो गए। दोपहर के समय देखा इन्होंने कि एक पनघट पे कुछ स्त्रियां जल भर रही हैं, तो सोचा कि क्यों नहीं यही पे मैं सत्तू को खा लूं, तब घर चलूं, मेरा विश्राम भी हो जाएगा। सत्तू को पाने के लिए जब वो पानी लेकर के सत्तू को सान रहे थे तो अचानक उनकी जो नजर थी पनघट पे लगे हुए पीलापट पे चली गई और देखा कि पीलापट पे घरारियां बनी हुई हैं, रफ्ती का निशान बना हुआ है।
बरदराज के दिमाग में तुरंत एक बात कौंधी कि शिला तो इतनी मजबूत और रफ्ती तो इतनी कोमल, आखिर जब इतनी कोमल रफ्ती शिला पर अगर अपना प्रभाव दिखा सकती है, निशान बना सकती है, तो मेरे मस्तिष्क में क्या अभ्यास करने से कुछ नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। और इस विश्वास और दृढ़ निश्चय के बाद पुनः गुरु को लौट आए कि मैं अभ्यास करूंगा और मैं सबसे आगे निकल के रहूंगा। जब आश्रम पहुंचे तो गुरुवर ने पूछा कि बरदराज कैसे? पूरी दास्तान बरदराज ने उनको बता दी। कहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रफरी आवत जाते तिल पे परत निशान। कहा कि जब रफरी के आने जाने पे पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मैं सुजान नहीं बन सकता हूं, विद्वान नहीं बन सकता हूं? गुरुवर ने समझ लिया कि बरदराज को ज्ञान हो गया है, और यही बरदराज आगे चल के संस्कृत के बड़े बहुत विद्वान व्यक्ति बने, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य बने। पाणिनि के बाद अगर नाम लिया जाता है तो बरदराज का ही नाम लिया जाता है। तो ये अभ्यास है। अगर आप कितना भी कठिन कार्य है, अगर आप अभ्यास में है तो आप कार्य को आसानी से सीख लेते हैं। प्रभाव, जब आप किसी क्रिया या कार्य के प्रभाव में आते हैं तो आपको वह कार्य सीखना उतना ही फर्क हो जाता है। अब बात करते हैं गौण नियम की। गौण नियम, थार्डनाइक ने गौण नियम की बात कही और कहा कि गौण नियम 5 है। तो गौण नियम इन्होंने बताया कि गौण नियम 5 हैं। कौन कौन? तो मानसिक स्थिति का नियम, जिसे मनोवृत्ति का नियम कहते हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, पादृश्य अनुक्रिया का नियम, इसे अनुरूपता का नियम भी कहते हैं, तदात्मीकरण का नियम, इसी को आत्मीकरण कहते हैं, इसी को पाचर्य नियम कहते हैं, इसी को संबंधित परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो थार्डनाइक ने गौण नियम के अंतर्गत 5 को रखा। पहले को कहा मानसिक स्थिति का नियम अर्थात मनोवृत्ति का नियम, दूसरे को कहा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरे को कहा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है पादृश्य अनुक्रिया या अनुरूपता का नियम, पांचवा है तदात्मीकरण कह लीजिए, आत्मीकरण कह लीजिए, पाचर्य कह लीजिए या संबंधित परिवर्तन का नियम। तो आइए देखते हैं एक एक नियम क्या कहता है। तो मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम माने मनोवृत्ति का नियम। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही है तो आपको अधिगम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मानसिक उलझन हो, कोई मानसिक बीमारी हो, तो क्या आप अधिगम कर सकते हैं? कभी नहीं। तो अधिगम करने के लिए मानसिक एबिलिटी या मानसिक जो अच्छाई है या मानसिक कह सकते हैं कि स्थिति है, उसका सही होना जरूरी है। क्योंकि जब मस्तिष्क हमारा सही रहेगा तो हम अधिगम आसानी से कर लेंगे। दूसरा कहा बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम ये कहता है कि जब कोई बालक कोई नया कार्य सीखता है, बहु अनुक्रिया के नियम में है कि जब कोई बालक कोई नया कार्य सीखता है तो वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। इसमें से कुछ अनुक्रियाएं उसके लक्ष्य में सहायक होती हैं और कुछ अनुक्रियाएं उसके लक्ष्य में सहायक नहीं होती हैं। मतलब कि बालक जब कोई नया कार्य सीखता है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारे कार्य करता है, तो उसमें से कुछ उसके लक्ष्य में सहायक होता है और कुछ उसके लक्ष्य में सहायक नहीं होता है। तो क्या करता है बालक? जिन अनुक्रियाओं, जो अनुक्रियाएं उसके लक्ष्य में सहायक हैं उनको तो वो याद रखता है, लेकिन जो अनुक्रिया उसके लक्ष्य में सहायक नहीं है, बाधक है, उन अनुक्रियाओं को क्या करता है? वो छोड़ देता है। मतलब कि अगर हम किसी कार्य को सीख रहे हैं तो उस कार्य को सीखते समय अन्य बातों को भी सीखते हैं, लेकिन उसमें से जो बातें हम सीखते हैं कुछ हमारे लक्ष्य को और करीब करने में सहायक होती हैं, कुछ उनको लक्ष्य पे कोई मतलब नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं पे या जिन बातों पे हमें लक्ष्य से मतलब रहेगा वो तो हम याद रखेंगे, लेकिन जिस पे अगर हमको मतलब नहीं है, जो हमारे लक्ष्य में बाधक है या कोई इसका मतलब नहीं है, उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का मतलब यह है कि थार्डनाइक महोदय कहते हैं कि कोई तथ्य है, अगर उसको हम छोटे छोटे भाग में तोड़ लेते हैं तो उसको अधिगम कराना उतना ही आसान हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाए कि तुम कोई कविता पूरी याद करके आओ, तो संभवतः कि वो कविता याद करेगा तो उसमें त्रुटियां उससे हो जाएगी, भूल हो जाएगी। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि आप 4 पैराग्राफ याद करके आओ, तो उसमें वो गलती नहीं करेगा। 4 पैराग्राफ, 4 लाइन के पैराग्राफ, एक पैराग्राफ क्या करेगा? याद करके चला आएगा। तो एक पैरा याद करना उसके लिए आसान होगा। एक पैरा आज दीजिए, एक पैरा कल दीजिए, एक पैरा परसों दीजिए, एक पैरा चौथा दिन दीजिए। 4 पैरे की कविता है तो 4 दिन में क्या करेगा? पूरी तरह से कंठस्थ कर जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी मैटर को क्या करिए, आप छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और उसके बाद तब बच्चे पे अधिगम कराइए, आसानी पर अधिगम कर लेगा। अगला है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम ये कहता है कि अगर कोई घटना घटती है, कोई समस्या होती है, तो व्यक्ति क्या करता है, उससे जुड़ी पूर्व समस्या को या बात को याद करता है। अगर वर्तमान में कोई समस्या है तो उससे संबंधित समस्या को याद करेगा और उस समस्या का समाधान उसने कैसे किया, उसके आधार पर वर्तमान समस्या का भी समाधान कर लेगा। सादृश्य अनुक्रिया का नियम यह है कि अगर वर्तमान में कोई समस्या आई तो उस समस्या के संबंधित समस्या या वैसी ही समस्या का हम याद करते हैं। पूर्व में अगर ऐसी समस्या घटती हुई मेरे पास या मेरे घर के किसी सदस्य के पास या पड़ोस में, तुरंत वो समस्या हमको याद पड़ती है और समस्या का निराकरण कैसे किया गया, उसी योजना को वर्तमान की समस्या में लागू करके क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान कर देते हैं। इसके बाद है तादात्म्यकरण या आत्मीकरण। अब क्या है कि इसमें जो है कि अगर जिन कार्यों में समानता पाई जाती है, जिन व्यवस्थाओं में समानता पाई जाती है, व्यक्ति या जिस कार्य पे व्यक्ति का जुड़ाव ज्यादा हो जाता है, उसको सीखना उतना ही सरल हो जाता है। तो तादात्म्यकरण का नियम कहता है कि उन कार्यों को व्यक्ति जल्दी सीखता है जिन कार्यों में मतलब समानता ज्यादा होती है। तो तादात्म्यकरण के नियम में यही है कि व्यक्ति उन कार्यों को जल्दी सीखेगा जिनमें समानता पाई जाएगी। ठीक है, तो ये था थार्डाइक का गौण नियम। मुख्य नियम आपने देखा, अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था। आपने गौण नियम में देखा मानसिक स्थिति का नियम। अगर मानसिक स्थिति आपकी बेहतर है तो सीखना आसान हो जाएगा। बहुमुखिया कार्य करते समय हम और बातों को सीख जाते हैं, लेकिन जो उसमें सहायक है उसको हम याद रखते हैं, जो सहायक नहीं उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आंतरिक क्रिया का नियम, तब से कोई छोटा छोटा भाग में तोड़ लीजिए, उसको अधिगम करना आसान हो जाएगा एक साथ के बजाय। तादृश्य अनुक्रिया, कोई घटना अगर वर्तमान में घट रही है तो उससे जुड़ी भूतकाल की योजना समस्या को याद करके उस योजना को लागू करके वर्तमान की समस्या का हम निराकरण कर देते हैं, तुलना करके समस्या समाप्त कर देते हैं। और तादात्म्यकरण, अगर किसी विषय वस्तु से ज्यादा जुड़ाव हो जाए, लगाव लग जाए, उसको सीखना आसान होता है, या दो विषयों में, दो कार्यों में जितनी निकटता होती है, समानता होती है, उस कार्य को बालक या व्यक्ति उतना ही जल्दी सीखता है। तो इसी के बाद थार्डाइक का यह चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।